नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ऐतिहासिक ग्रंथ भगवद गीता के शुरुआती 3 अध्यायों को डिकोड करने वाले हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम यहाँ किसी भारी भरकम धार्मिक शब्दावली में नहीं उलझेंगे। इसके बजाय हम एक बहुत ही साफ और तार्किक प्रॉब्लम, थियरी और प्रैक्टिस यानी समस्या, सिद्धांत और व्यवहार के ढांचे का इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या का हल पहले एक ठोस दर्शन के रूप में दिया जाता है और फिर उसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतारा जाता है। सामने जो ये दस्तावेज है, हमारी आज की पूरी चर्चा इसी पर आधारित है। ये कोई मनगढ़ंत व्याख्या नहीं है, बल्कि पहले 3 अध्यायों का एकदम सटीक सारांश है। कुरुक्षेत्र के मैदान से लेकर गीता के सार और कर्मयोग तक हम सीधे इसी ऐतिहासिक टेक्स्ट के जरिए चीजों को गहराई से समझेंगे। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हमें सफर को 3 हिस्सों में तय करेंगे। पहला, अर्जुन का विषाद यानी उसकी निराशा। दूसरा, नश्वर शरीर और नित्य आत्मा का सिद्धांत। और तीसरा, कर्मयोग का रास्ता। आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। अर्जुन का विषाद, जो कि एक बहुत ही गहरा मानवीय संकट है। दृश्य कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का है। एक बेहद शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। लेकिन जैसे ही वो सामने वाली सेनाओं को देखता है तो क्या पाता है? वो देखता है कि उसके अपने सगे संबंधी, उसके गुरु और उसके करीबी दोस्त वहां अपनी जान देने के लिए खड़े हैं। ये कोई मामूली युद्ध नहीं है। ये एक ऐसा पल है जहां अपना फर्ज निभाने की कीमत बहुत ही भयानक और व्यक्तिगत है। अपनों को ही मौत के मुंह में सामने खड़ा देखना किसी को भी अंदर तक तोड़ सकता है। और इसका नतीजा क्या होता है? अर्जुन मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। वो शोक और करुणा में इतना डूब जाता है कि अपनी सारी शारीरिक ताकत खो देता है। उसका दिमाग मोहग्रस्त हो जाता है। मतलब उसे कुछ समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। और आखिर में वो लड़ने का अपना इरादा ही छोड़ देता है। ये स्थिति हम सबके लिए बहुत जानी पहचानी है। जब भी हम किसी ऐसे कर्तव्य के सामने होते हैं जो नामुमकिन या बहुत दर्दनाक लगे, तो ऐसा ही गहरा दुख हमें भी पंगु बना सकता है। अध्याय 1 से लिया गया ये वाक्य इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाता है। शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वो युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। असल में ये चरम भावनात्मक पतन या ब्रेकडाउन आगे आने वाले महान ज्ञान के लिए एक बहुत जरूरी उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करता है। जब तक कोई पूरी तरह से खाली या निराश नहीं होता, वो नए और गहरे ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। भाग 2, शरीर और आत्मा, जो कि गीता का मुख्य दार्शनिक सार है। ये बदलाव आखिर होता कैसे है? कहानी में ये खूबसूरत मोड़ तब आता है जब एक टूटा हुआ योद्धा एक छात्र बन जाता है। मूल पाठ स्पष्ट करता है कि अर्जुन शिष्य के रूप में कृष्ण की शरण में जाता है और ठीक इसी पल से कृष्ण अपना दार्शनिक उपदेश शुरू करते हैं। ये समर्पण बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसके बिना दर्शन और ज्ञान की शुरुआत हो ही नहीं सकती। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहीं से पूरी शिक्षा की नींव रखी जाती है। यहाँ एक बुनियादी द्वैत यानी 2 अलग-अलग चीजों के बीच एकदम स्पष्ट अंतर बताया गया है। एक तरफ है नश्वर भौतिक शरीर, जो कि अस्थायी है, जिसे एक दिन नष्ट होना ही है, और दूसरी तरफ है नित्य आत्मा, वो तत्व जो हमेशा रहता है। सबसे पहले इसी बुनियादी फर्क को समझाया जाता है, क्योंकि इसे समझे बिना जीवन की किसी भी उलझन का सही हल नहीं मिल सकता। शरीर और आत्मा के सिद्धांत के साथ साथ अध्याय 2 कुछ और बेहद जरूरी विचार भी सामने रखता है। इसमें देहांतरण की प्रक्रिया बताई गई है, यानी कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में लगातार सफर करती है। फिर परमेश्वर की निष्काम सेवा का विचार आता है और एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया जाता है। ये कोई कोरी दार्शनिक बातें नहीं हैं, बल्कि ये असल दुनिया में सही तरीके से कर्म करने के लिए एक मजबूत मानसिक और आध्यात्मिक आधार तैयार करती हैं। इस मजबूत दार्शनिक आधार के बाद अब आता है अंतिम हिस्सा, भाग 3, कर्मयोग, जो व्यवहारिक जीवन का रास्ता है। हमारे स्रोत के अनुसार कर्मयोग की परिभाषा एकदम साफ है। इस भौतिक दुनिया में रहते हुए हमें ऐसे कर्म करने हैं जो निष्काम हों, यानी बिना किसी स्वार्थ या भौतिक फायदे की लालसा के। और ये काम परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। सिर्फ ऐसा करने से ही कर्म के बंधनों यानी लॉ ऑफ कर्मा से आज़ादी मिल सकती है। ये बताता है कि कैसे हम अपने कर्मों को स्वार्थ से पूरी तरह अलग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। स्रोत में जो तार्किक प्रक्रिया है उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला,
इस भौतिक दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है, कर्म से बचा नहीं जा सकता। दूसरा, ये कर्म ही है जो हमें इस दुनिया से या तो बांधते हैं या आज़ाद करते हैं। तीसरा कदम है समाधान। अगर कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो वो इस चक्र को तोड़ देता है और इसका अंतिम परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को दिव्य ज्ञान मिल जाता है। ये एकदम सटीक और पूरा ढांचा है। तो अध्याय 3 के आखिर तक पहुंचते पहुंचते एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। अब हमें अपने खुद के जीवन को देखना है। क्या हमारे रोजमर्रा के काम हमें इस भौतिक दुनिया के बंधनों में और ज्यादा जकड़ रहे हैं, या फिर क्या हम निष्काम भाव अपनाकर इन्हीं कामों को अपनी मुक्ति का, अपनी आज़ादी का रास्ता बना रहे हैं? कर्म से भागना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि कर्म करने के तरीके को बदलना ही असली योग है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।